नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में रिया द टैरो रीडर में। सो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 48 आवर्स अराउंड, ठीक है? नेक्स्ट 48 आवर्स के अराउंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ये जो रीडिंग है ये जर्नल है, तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि क्योंकि फुल मून एनर्जी है, इस वजह से ये रीडिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या चेंजेस हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या बदलाव है जो आ सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट ये रीडिंग करेंगे, ठीक है? एंड ये जर्नल है, तो यानी ये सबके लिए है, ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है? एंड लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन से। जो लोग भी मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चार्जेस वगैरह देख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, सब कुछ लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड आया है, दूसरा कार्ड आया है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स का इन रिवर्स। फैमिली टाइम यहाँ पे मुझे ज़्यादा स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? आप मेजर मूवमेंट्स ले रहे हो, मेजर शिफ्ट्स ले रहे हो सकता है कि कोई पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकता है, रीकम्युनिकेट कर सकता है। मैरिज या फैमिली टर्म्स में आपको कम्युनिकेशन या फिर रीकम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है? तो यानी कि कोई पर्सन ऐसा जो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, जो पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ से चले गए हो, आपको छोड़ के चले गए हो, ठीक है? या आपको बिट्रे करके गए हो, या किसी तरीके की गलतफ़हमी रही हो आपकी उनकी, कि इन्होंने आपको बिट्रे करा है या धोखा दिया है, या आपने उन्हें बिट्रे करा है, धोखा दिया है। लेकिन ये पर्सन रिटर्न आ सकते हैं, वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एंड इसके साथ-साथ ये यहाँ पर आपको कुछ फैमिली से रिलेटेड फिक्सेशन दे सकते हैं, ठीक है? लाइक कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। कुछ सॉलिड फाउंडेशन पर आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेट्स सी और क्या है। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, ये आपकी तरफ इमोशनली ड्रॉन है। ट्रू लव, अनकंडीशनल लव है इन पर्सन के मन में आपको लेकर। लेट्स सी और क्या है। ओके, वी हैव एम्प्रेस, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स, एंड एट द बैक है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर आपकी तरफ क्या आता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ आपकी तरफ कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कोई चीज़ आपके पास। ओके, 3 3 व्हेन आई सेड दिस अगेन, डिवाइन नंबर, ठीक है? ये पर्सन बेसिकली आपके साथ ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जहाँ पर ये आपके साथ सेपरेट नहीं हो पाते, या सेपरेट नहीं हो सकते थे, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपसे कुछ देर के लिए आपसे अलग होते हैं, या कुछ देर के लिए आपसे कन्वर्सेशंस में नहीं होते हैं, देन ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आ जाता है। तो एक ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच में चलती हो, या फिर आप दोनों के बीच में एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलती है, मतलब कभी साथ में है, फिर कभी अलग हो गए, फिर कभी साथ में है, फिर कभी अलग हो गए। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक ट्रू लव, एक अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस इमेज, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है? इट्स लाइक ट्रू लव, इट्स लाइक डिवोटी, ठीक है? एक तरीके से आपकी तरफ डिवोशन है इनकी, ट्रू लव है, ठीक है? ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या फिर स्टेबल पर्पसेस के बेसिस पे कुछ चीज़ें चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई फैमिली की साइड से भी आपको अरेंज मैरिज का फिक्सेशंस मिल जाए, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में अरेंज हो सकती हैं, ठीक है? मतलब आप नहीं करें, लेकिन सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको दे दे, या फिर सिचुएशन ऐसी बने कि आपको मिल जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर आप ठहराव के अंदर नज़र आ रहे हो, मुझे आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नहीं नज़र आ रहे, फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर रहे हो, फीलिंग को स्टोर करके रख रहे हैं, बहुत जल्दी जज कर रहे हैं, ठीक है? रिलाय नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा से वही सारी चीज़ें रिपीट होगी, दोबारा से वही स्ट्रगल्स देखना पड़ेगा, या दोबारा से ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर देगा, दोबारा से ये पर्सन आपको चीट कर देगा, दोबारा से ये पर्सन आपको धोखा दे देगा, एंड आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। बिकॉज़ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, हालाँकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में आपसे बात कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है, ठीक है? जो भी पर्सनैलिटी आपके सामने आ रही है, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ न्यू लव, इट कैन बी अ न्यू पर्सन,
एक नया पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ पुराने स्ट्रगल्स से अभी भी बाहर निकल रहे हैं या अभी रिकवर नहीं हुए हैं, ठीक है, किसी तरीके के स्ट्रगल से, किसी तरीके की प्रॉब्लम से अभी बाहर निकल रहे हैं। इनके साथ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, इनके साथ मदरली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट इनके साथ कुछ फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फैमिली फाइनेंसेस में दिक्कत है, ठीक है, पैसे कहीं अटके हुए हैं, फैमिली प्रॉपर्टीज़ में दिक्कत है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। फैमिली बिजनेस में प्रॉब्लम है, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं जिससे ये पर्सन फेस कर रहे हैं। हो सकता है ये सोल अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली का, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट यहाँ पर आप मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं नज़र आ रहे हो उस चीज़ में। आप रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो, आप रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप ट्रस्ट फैक्टर्स बीच में ला रहे हो, आप जज कर रहे हो, आप क्वेश्चन मार्क क्रिएट्स कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप दोबारा से वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते जो हुई हैं। 555 व्हेन आई सेड दिस, काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है आपकी इस रीडिंग के अंदर। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको एंजल नंबर बार बार दिखते हो, ठीक है। रिपीटिशंस ऑफ नंबर्स, सी वी हैव 6 अगेन, रिपीटिशन ऑफ नंबर्स आपको बार बार दिखते हो, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली अब वापस आने के, अगर ये कोई पुराना पर्सन है, वापस आने पर आप खुश हैं, लेकिन श्योर नहीं है, ठीक है। ये अनश्योरिटी की एनर्जी है, आप श्योर नहीं हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या दोबारा से वो सब चीज़ें तो रिपीट नहीं होंगी, वो सब बातें तो नहीं होंगी। मुझे आप पास्ट में अटके हुए नज़र आ रहे हो। अगर ये कोई नया पर्सन भी है तो भी आप पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटीज़ की वजह से शायद बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ोगे। एक हाई एनर्जी जो है वो एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी, सो डेफिनेटली यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन विल नॉट अपील यू, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं या फिर आप इन पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हो, या अगर कोई नया पर्सन है तो भी, लेकिन वो पर्सन आपके वो दिल के अंदर नहीं बस पा रहा, ठीक है। इस तरीके की फीलिंग यहाँ पर हो सकती है, या आप उन्हें दिल के अंदर नहीं बसने देना चाह रहे बिकॉज आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो खुद को। अगेन वी हैव 7 अमेजिंग। इट कैन बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन एज वेल, ठीक है। ये आपकी लाइफ में एक हीलिंग कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है बिकॉज ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये एक्चुअल में आपको एक अनकंडीशनल लव देने के लिए आ रहा है, एक वो लव देने के लिए आ रहा है जिसकी आपको चाहत है, जो आप चाहते थे, जो आप एडमायर करते थे, जैसा पर्सन आप एडमायर करते थे, जो क्वालिटीज़ आप एडमायर करते थे, एग्जैक्टली वो क्वालिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके सामने आ रही है तब आप फ्रीक आउट भी हो रहे हो, आप डर भी रहे हो, ठीक है। आप श्योर नहीं हो रहे कि क्या यही है, यही ऐसा ही है, ठीक है, यही पर्सन है, इस तरीके से। या हो सकता है अगर आप किसी को अपनी लाइफ में वापस चाहते थे तो ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप उनको लेकर अभी श्योर नहीं है कि क्या सच में इन्होंने जो है आपकी तरफ बढ़ने का डिसीजन ले लिया, क्या ये अब लॉयल रहेंगे। तक लग तो रहा है कि ये लॉयल रहेंगे, बट क्या ये लॉयल रहेंगे, क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली बहुत अच्छा कोई अप्रोच आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को यूँ बदल सकता है। सी वी हैव 88 अगेन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद योर रीडिंग, बट जो आपकी ज़िंदगी को यूँ बदल सकता है, ठीक है, एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को चेंज कर सकता है, कार्मिक चीज़ों से आपको बाहर निकाल सकता है। इट्स जस्ट लाइक कि आप श्योर नहीं हैं, एंड मैं यहाँ पे ये बोलूँगी टेक योर टाइम बिकॉज पास्ट की बहुत सारी चीज़ें अभी सर्फेस लेवल पर आएंगी। एंड ये कनेक्शन एक्चुअल में एक हीलिंग कनेक्शन है आपके लिए, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके लिए। तो ये कनेक्शन आपको बहुत सारे आपके नेगेटिव साइड्स को बाहर निकाल के रखेगा, आपकी शैडो साइड्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक सबकॉन्शियसली ट्रबलिंग साइड्स जो हैं जिसकी वजह से आप परेशान होते हो, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने बिहेवियर के अंदर। ओके, सो ये ईजी कनेक्शन आप मत मानिए, ठीक है। मैं यहाँ पर ओवरऑल एक एनर्जी की वाइब्स ले लेती हूँ कि क्या चीज़ें आपको लगेंगी एनर्जेटिकली, आप क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एंड करंट फीलिंग से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो वाओ, वी हैव केयरिंग कनेक्शन, सी आई टोल्ड यू, ये पर्सन एक्चुअल में बहुत लविंग, एक अनकंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल यू नो, ये सिर्फ देने के लिए आ रहे हैं आपको, ये आपको लव, रिस्पेक्ट, केयर, ये सिर्फ देने के लिए आ रहे हैं, बाहें फैला के बस आपको देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप उसमें भी फ्रीक आउट कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। मतलब ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो चीज़ है, ठीक है। सरफेस लेवल पे कुछ और है, इनके मन में कुछ और है। वी हैव कॉर्नुकोपिया, ब्लेसिंग, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, क्या चीज़ नहीं आ रही है इस कनेक्शन में आपके लिए। अमेजिंग, ये पर्सन इतनी आसानी से आपकी लाइफ से जाएंगे नहीं। Oh, we have door to romance. See, I told you. 33 again. We have 11. We have 33. You can be a very deep
सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। आप दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, ठीक है? एंड सेपरेट नहीं हो सकते एक दूसरे से। जाएँगे दूर, फिर वापस आएँगे, फिर जाएँगे दूर, फिर वापस आएँगे। 10-10 व्हेन आई सेड दिस, आई डोंट नो। बट डेफ़िनेटली यही चीज़ है, ठीक है? बिकॉज़ एक यूनिक कनेक्शन है, एक अच्छा कनेक्शन है। सी वी हैव स्टॉर्म वार्मिंग, 10 अगेन वी हैव 10, रिपिटिशन ऑफ 10s, ठीक है? तो ये यहाँ पर डेफ़िनेटली हो सकता है कि बार-बार ये रीबर्थ से निकलता है कनेक्शन, बार-बार ये ज़ीरो पे पहुँचता है, देन कोशिश करके फिर आगे बढ़ता है। तो काफ़ी रिपिटिशन है, ठीक है? तो यहाँ पे डेफ़िनेटली चीज़ें काफ़ी रिपीट हो सकती है जो आप दोनों के बीच में हो, सेम ही टॉपिक पे बार-बार कन्वर्सेशन हो रही है, सेम ही टॉपिक पे बार-बार झगड़े हो रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस श्योर नहीं हैं, ठीक है? आप बस श्योर नहीं हैं, इस वजह से आप बिल्कुल इनके चेहरे पे जैसे दरवाज़ा बंद कर देना है ना, वो चीज़ आप करोगे। हालाँकि ये पर्सन अपनी साइड से बहुत लविंग, केयरिंग जेस्चर्स रखेंगे, आपके साथ डेवलपमेंट करना चाहेंगे, ठीक है? आपको समझना चाहेंगे, आपको एम्ब्रेस करना चाहेंगे, आपको पॉज़िटिविटी पॉज़िटिव फ़ील कराना चाहेंगे खुद को लेके, कनेक्शन को लेकर, बट समवेयर यू लाइक ओके, लेट मी टेक माई टाइम, ठीक है? आई हैव टू डाइजेस्ट थिंग्स। आप ऐसे वाला ज़्यादा बिहेवियर करोगे कि मुझे वक्त दो, मुझे समझने दो, मुझे सोचने दो, ठीक है? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ये सब फेरी टेल्स होती है, ये सब स्टोरीज में मैंने सुना है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होता है, या मुझे नहीं लगता कि आप बदल गए हो, मुझे नहीं लगता कि अब आप मेरा साथ दोगे, ठीक है? मुझे कुछ वक्त दीजिए एनालाइज करने का, देखने का, जानने का, परखने का। इस तरीके की चीज़ आपको यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? मतलब एकदम से आगे नहीं बढ़ेंगे, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। हालाँकि ये हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हो कि जब ऐसा होगा तो मैं डेफ़िनेटली आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, बट उस टाइम पे शायद आप फ्रीक आउट करोगे। एंड डेफ़िनेटली कनेक्शन ऐसा नहीं है कि अगर आप तोड़ रहे हो तो टूट जाएगा, छोड़ रहे हो तो छूट जाएगा, ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है? ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ये बार-बार आपकी लाइफ़ में आएगा, एक हीलिंग पैटर्न्स अपने साथ लेकर आया है, ये कहीं न कहीं आपको एक हीलिंग एनर्जीज़ के साथ आएगा, ठीक है? सो एक डिवाइन कनेक्शन एक तरीके से आप इसको मान सकते हो, या एक तरीके से आप एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड कनेक्शन मान सकते हो, ठीक है? यू कैन से इट लाइक सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है? आप दोनों, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। बट अ वेरी डीप डीप कनेक्शन, ठीक है? ये सिर्फ सरफेस लेवल तक नहीं है कि मैं तेरा तुम मेरी, ये वाला चीज़ नहीं है इसके अंदर। इसमें आप दोनों मिलकर बहुत कुछ अपने अंदर से क्रिएट करोगे, लाइक बहुत चीज़ों की हीलिंग होगी आपकी एंड आपके पर्सन की लाइफ में, एक नेचुरल हीलिंग चलेगी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी आएँगे जहाँ पर एक दूसरे को ट्रिगर करोगे, जहाँ पर एक दूसरे से ट्रिगर होंगे, ठीक है? ये रफ़ कनेक्शन रहेगा, ईज़ी स्मूथ कनेक्शन नहीं है। लेट्स सी आपके लिए और क्या है। ओके, यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स निकाल लिए आपके लिए एंड इसके बाद मैं वाइंड अप कर दूँगी। कुछ ज़ोडिएक साइन्स जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, डेफ़िनेटली टॉरस है, लिब्रा है, ठीक है? ये ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अदर देन दैट हमारे पास है ओके, वी हैव वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है? ये आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग के अंदर हो सकते हैं या असेंडेंट्स हो सकते हैं ये ज़ोडिएक्स। ओके, लेट्स सी। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। सी, मैंने आपको बोला ही है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए ब्लेसिंग ऑफ लव आने वाला है। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर। ये समझ लीजिए कि जो भी आपको आने वाला है, आप उन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। शट डाउन मत कीजिए, ठीक है? खुद को शट मत कीजिए, बंद मत कीजिए। आप उस चीज़ों को डिज़र्व करते हो। ओपन रहिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए। इस टाइम पे हो सकता है आप कम्युनिकेट भी ना करें बहुत क्लियरली, ठीक है? तो उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, जो भी आपके दिल को डिज़ायर है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. ठीक है? एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना या एक दूसरे को जज करने से आपको सिर्फ अनहैप्पीनेस मिलेगी। लव और एक्सेप्ट करें, ठीक है, रिलेशनशिप को एंड एक दूसरे को जैसे वो हैं। वी हैव न्यू बिगनिंग्स, आई टोल्ड यू। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एक नया एडवेंचर आपके लिए आने वाला है। एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। उसको एम्ब्रेस करें और पैशनेटली लिव करें। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। किसी चीज़ को लेकर रश ना करें, ठीक है? टेक योर टाइम, अलाउ द नेचर कि अपने हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है? स्लो एंड स्टडी।
ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट टू। अदर देन दैट, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। एंड दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।